हे गाइस, माय नेम इज़ डॉली साहू। आई रीड इन क्लास 11। मैं आप सबको ग्राहक सेवा के तत्वों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो इसमें ग्राहक सेवा के कुछ तत्वों के बारे में फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि संचार कौशल। संचार कौशल में ये होता है कि कर्मचारियों द्वारा शुरुआती अभिवादन से लेकर पूरी बातचीत के दौरान ग्राहक उस कंपनी के बारे में अपनी राय और सोच बनाती है। यदि शुरुआती अभिवादन उचित नहीं है, बातचीत दोस्ताना लहजे में ना होकर ऊब भरी हुई है, तो वह आसानी से सोचते हैं कि कंपनी ग्राहक के साथ अच्छा संबंध नहीं रख रही है। इसलिए इसमें प्रभावी संचार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है ग्राहकों के साथ प्रतिदिन आमने सामने बातचीत करना। तो कई कई कंपनियाँ कई भी शॉप में ऐसा होता है कि ग्राहक या फिर रिटेलर आमने सामने प्रतिदिन बातचीत करते हैं। तो जो ग्राहक होते हैं वो रिटेलर की 5 इंद्रियों में से कम एक आवाज़ को उपयोग करने के लिए या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसमें आवाज़ का उपयोग करने के लिए ज़्यादातर बढ़ावा देते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है ग्राहकों की बातों ढेर सारी शिकायतों को बातों को सहजतापूर्वक सुनना। तो इसमें कि ऐसा भी होता है कि कोई भी ग्राहक अचानक से आ जाते हैं और गुस्से में आकर कुछ ऐसे ही मांग कर देते हैं जिसको पूरा करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार के ग्राहकों से निपटने के लिए कुछ अलग ही तरह के व्यवहार या फिर कुछ अलग तरीके से इनको निपटाया जाता है, या फिर कहना चाहिए कि इनको अलग तरीके से सर्विस प्रदान की जाती है जिनसे इनको आसानी से सर्विस दी जा सके। और इसमें मैं आज ऑटो पार्ट्स का दुकान खोली हूँ। ये मेरे पापा हैं जो कस्टमर का रोल कर रहे हैं। इनका नाम है संतोष सोमानी। तो हम अपना रोल प्ले स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर, आपको क्या चाहिए? एयर फिल्टर चाहिए। ये देखिए, बहुत अच्छा एयर फिल्टर। अच्छे क्वालिटी का है। हाँ, हाई क्वालिटी का है ये, और अभी ब्रांड में न्यू लेटेस्ट आया है। क्या कीमत पड़ेगा इसका कीमत पड़ेगा 105 रुपए। 100 रुपए में आपको दे देंगे। तो इसे रखिए। और इससे सस्ता वाला ये रहा, जो आपको 80-75 रुपए में मिल जाएंगे। क्वालिटी कैसा है? ये सस्ता कैसे है? इसलिए सस्ता है क्योंकि ये लो क्वालिटी का है और ये हाई क्वालिटी का है। चलिए, अच्छा क्वालिटी का दे दीजिए। कितने पीस चाहिए इसका? एक ही पीस दे दीजिए। और बताइए। कपड़ी रबड़ दे दीजिए। ये लिखिए कपड़ी रबड़, जिसकी MRP है 39 रुपए। दे दीजिए। कितने पीस चाहिए इसका? एक पीस दे दीजिए। और कुछ? ऑयल दे दीजिए। ये देखिए, कैस्ट्रॉल GTX का ऑयल 1 लीटर वाला है। ये दे दीजिए। और क्या चाहिए आपको? मडगाड़ दे दीजिए। कौन सा कंपनी का? कौन सा? ब्लैक मस्टर्ड है ये। इसके MRP है 429 रुपए। टोटल 400। अच्छा टिकाऊ है ना? हाँ, अब इसको चेक कर सकते हैं। दे दीजिए। और कुछ सर, आपको और क्या चाहिए? हैंडल बोर्ड का दे दीजिए। पूरा दे दीजिए। हाँ। और क्या चाहिए आपको? काला क्लिप भर दीजिए।
कुछ सर? बाजार दे दीजिए। ये देखिए। अच्छा आवाज है ये? जी हाँ, गाना तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा शोर नहीं करता। दो फूल दे। पैक कर देती हूँ। और क्या चाहिए सर आपको? साइड स्टैंड हो गया। ये देखिए साइड स्टैंड। स्प्लेंडर का है ना? जी हाँ। चलिए, दोनों के। और बताइए सर आपको क्या चाहिए? वायर दे दीजिए। क्लच के बने ये बहुत ही अच्छा। साइन का कलर के दीजिए। चलिए। जी। और क्या चाहिए सर आपको? और एक चप्पल चाहिए। कौन से कलर का चाहिए? रेड कलर का दे दीजिए। दो पीस दे दीजिए। टाइमिंग सर 0 का। ये देखिए। ये अच्छा है और टिकाऊ बहुत ज़्यादा है। 4 पीस। और कुछ? और गेज दे दीजिए। ये लीजिए ऑयल गेज। दे दीजिए। डाला चाहिए आप दीजिए ना। दो पीस दे। क्वालिटी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा क्वालिटी है। दे दीजिए। और जो और कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए आपका बिल। टोटल अमाउंट 2000 रुपये। ये लीजिए आपका सामान। थैंक यू सर हमारे स्टोर में आने के लिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सरस्वती भारद्वाज है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रिटेलिंग का अर्थ और महत्व बताऊंगा। रिटेलिंग का अर्थ एक रिटेलर द्वारा ग्राहक अथवा उपभोक्ता को सही समय पर, सही स्थान पर एवं उचित मात्रा में उत्पाद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया रिटेलिंग कहलाती है। रिटेलिंग का महत्व: पहला, रिटेलिंग के बिना हम दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। दूसरा, हमारी जीवन शैली बहुत अलग होगी यदि हम दुकान पर पहुंचकर वो नहीं खरीद सकते हैं जो हम खरीदना चाहते हैं। तीसरा, रिटेलिंग हमारी जीवन शैली को अलग बनाता है, हमारे रहने के तरीके में सुधार लाता है। चौथा, हम अविश्वसनीय रूप से एक भौतिकवादी समुदाय हैं और यह आंशिक रूप से खुदरा स्टोर के कारण है। पाँचवा, उत्पादों की मार्केटिंग केवल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जाती है। थैंक यू। मेरा नाम पूर्णिमा खुटे है। मेरा टॉपिक
टॉपिक शॉपकीपर है और ये मेरे साथ मेरी बड़ी दीदी का बेटी है जो मेरे साथ ग्राहक का रोल करेगी। नमस्ते मैम, आपको क्या चाहिए? मेरे को टॉप चाहिए। ठीक है मैम। ये देखिए मैम, आपके ऊपर बहुत जचेगा भी नया मार्केट में है, आप कहीं भी पहन कर जा सकती हो। और नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, इसका कलर भी अच्छा नहीं है। तो मैम देखिए, टॉप आपके ऊपर भी बहुत जचेगी, आप कहीं भी पहन कर जा सकती हैं मैम। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। ये देखिए मैम, अभी मार्केट में न्यू आया है। ये देखिए, चाहिए मेरे को ये वाला। ठीक है मैम। और कुछ भी चाहिए मैम? नहीं मैम, चाहिए। कितना रहेगा? 1500। और डिस्काउंट? 10। तू बन जा, लेके जाओ ना, देखा ना पानी में कैसे देखिए मैम, आप आते रहेंगे मैम दुकान में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम झरना साहू है। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। रिटेलर के अर्थ बारे में बताना चाहती हूँ। रिटेलर का अर्थ है कि जो व्यक्ति छोटी मात्रा में व्यापार गतिविधि करता है या उसका दोहराव करता है या ग्राहक के साथ सीधा संबंध रखता है, उसे रिटेलर कहते हैं। रिटेलर के कार्य: पहला, उत्पाद की उपयोगिता जो सुविधाजनक स्थान पर हो। दूसरा है समय की उपयोगिता, जो स्टोर को ऐसे समय तक खोला जाए। तीसरा है स्थान की उपयोगिता, जो सुविधाजनक स्थान पर हो। चौथा है स्वामित्व की उपयोगिता, जो उत्पाद की बिक्री होती हो।